का आगाज और सदन पटल पर लेखानुदान पेश करेंगे मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के चयन पर कांग्रेस में नहीं बनी आम सहमति, अब सोनिया गांधी लेंगी निर्णय। कांग्रेस नेता अकील अहमद पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर दिया था बयान। जनता की जेब पर महंगाई की मार, 8 दिन में 7वीं बार बढ़े तेल के दाम, पेट्रोल की कीमतों में 78 पैसे तो डीजल के दाम में 65 पैसे की बढ़ोतरी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही सुचारू, मंदिर तक हटाई गई बर्फ, 6 मई को खुलेंगे धाम के कपाट। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही तेजी से बिजली की खपत बढ़ी, 40 मिलियन यूनिट पर पहुंची, बाजार में बढ़े दाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से और देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 5वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 5वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा और राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र का आगाज होगा। तो 31 मार्च तक ये विधानसभा सत्र चलेगा और इसके साथ ही शाम को सीएम पेश करेंगे लेखानुदान। वित्तीय वर्ष 2022-23 का रखा जाएगा लेखानुदान और नई सरकार के गठन के बाद पहला सत्र शुरू होगा। सत्र से पहले बीजेपी नहीं कर सकी विभागों का बंटवारा। ये सबसे बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। सदन की शुरुआत होने वाली है लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। भाजपा और कांग्रेस में बैठक हुई थी कल और इसके साथ ही विधानसभा परिसर के 300 मीटर पर लगाई गई धारा 144, तो धारा 144 भी लगा दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निर्देश भी दिए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर दून पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया है। प्रगति विहार और शास्त्री नगर पर बैरियर्स भी लगाए गए हैं। डिफेंस कॉलोनी, विधानसभा तिराहे पर भी बैरियर लगाए गए हैं। तो ये खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है और इसके साथ ही ये पहला बजट आज पेश होगा। लेखानुदान बजट होगा ये और इसके साथ ही बजट से पहले भी भाजपा ने विभागों का बंटवारा नहीं किया है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता हिना आजमी जुड़ी हुई है। हिना, आज 5वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल वंदना, आज से जो है जिस तरीके से नई सरकार का गठन हो गया है प्रदेश में और आज से जो है उत्तराखंड के गठन के बाद जैसे 5वीं विधानसभा है ये और इसका पहला सत्र शुरू होने वाला है, जिसके लिए पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी है। हर जो है वर्ग ने तैयारी कर ली है, पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर ली है, जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। वहीं अगर बात करें, कल जो है कार्य मंत्रणा की बैठक की गई थी जिसमें विधानसभा अध्यक्ष जो हमारी नई बनी है रितु खंडूरी, उन्होंने एक दिन का यानी आज के एक दिन का एजेंडा तय किया था कि क्या क्या रहने वाला है, किस किस तरीके से जो है आज का जो है सत्र शुरू होगा और अंत तक क्या क्या जो है प्रक्रियाएं होंगी। तो आज जो है 11 बजे से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये सत्र शुरू होगा और जो है जो 2022 और 23 का जो बजट सत्र है उसे भी सदन पर रखा जाएगा। लेखानुदान जो है उसे भी जो है पेश करेगी सरकार। हालांकि कल जो बैठक हुई उसमें वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के कई सारे विधायक शामिल थे, जो स्पीकर है वह शामिल थी और बसपा के जो एक वो है विधायक है, नेता है, वो भी शामिल थे जो मोहम्मद शहजाद है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी इस बैठक में शामिल नहीं हो पाया था क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अभी तक कांग्रेस को नहीं मिल पाया। हालांकि चर्चा की गई, कल जो है कांग्रेस में भी बैठक की गई, नेता प्रतिपक्ष के चेहरे को लेकर कई सारे नाम सामने आए हैं और जिसे हाईकमान को भेजा गया और हाईकमान उस पर मोहर लगा देगी। वहीं दूसरी तरफ जो है आज कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे विधानसभा के इस सत्र में, लेकिन विभागों का बंटवारा जिस तरीके से नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं ये भी असमंजसता है कि किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन वही सदन की यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो बजट पेश किया जाएगा ये लेखानुदान बजट होगा, तो इसका जो पूर्ण बजट होगा वो कब पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वंदना आज से जो है
विधानसभा सत्र की शुरुआत हो जाएगी और 31 मार्च तक जो है यानी 3 दिन तक ये सत्र चलने वाला है। तो इसी दौरान जो है जो अनुपूरक बजट है वो भी पास किया जा सकता है और जो है लगातार इसके लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी है। जो विधानसभा के आसपास का एरिया है, 300 मीटर का जो दायरा है, वहां तक जो है जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जो है यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि कोई भी ऐसी जो है दिक्कत ना हो। सुरक्षा के मद्देनजर जो है पुलिस प्रशासन ने भी कई रूट डाइवर्ट किए हैं, कई सारे जगह पर बैरियर लगाए गए, जिस तरीके से धरना और तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर प्रदर्शन देखने के लिए मिलते हैं विधानसभा सत्र के दौरान। तो इसके लिए भी पूरी तरह से पुलिस प्रशासन तैयार है। वहीं अगर बात करें तो आज जो है चर्चा होगी और कई सारे मुद्दे रखे जा सकते हैं। अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार जिस तरह से सड़क से सदन तक महंगाई को लेकर, क्योंकि अभी लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। कल भी कांग्रेस ने जो है महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया था, हल्ला बोल किया था, कल सड़कों पर उतरी थी कांग्रेस और आज भी जिस तरीके से सड़कों पर उसने प्रदर्शन किया वैसे ही आज जो है महंगाई के मुद्दे को सदन पटल पर रखेगी और इस पर चर्चा होगी और कई सारे अहम मुद्दे यहाँ पर जो है चर्चा हो सकती है उनमें, जिसके लिए पूरी की पूरी तैयारियां की जा चुकी है। जी हिना, जिस तरह से महंगाई को लेकर बराबर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, बेरोजगारी के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, तो पहली विधानसभा अध्यक्ष महिला के रूप में रितु खंडूरी ने सभी विपक्षी पार्टियों से ये अपील की है कि कोई भी सदन में हंगामा नहीं करेगा, तो शांतिपूर्ण अपील की है मुद्दों को रखने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हर बार देखने के लिए मिला है कि कोई ना कोई महंगाई का ये मुद्दा बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो विपक्ष के तौर पर जिस तरीके से उसने हंगामे किए हैं, जिस तरीके से अगर पिछली विधानसभा सत्रों की बात करें तो जिस तरीके से गन्ना किसानों के लिए गन्ना लेकर जाती थी कांग्रेस और सांकेतिक किस तरीके से प्रदर्शन करती नजर आई, तो ऐसे में ये लगता है कि आने वाले वक्त में, जैसे कल जो है काफी ज्यादा यहाँ पर रोज देखने के लिए मिला था कांग्रेस कार्यकर्ताओं में महंगाई को लेकर, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है, तो स्कूटी को एक तरह से सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ पर जो है कांग्रेस ने जो है भाजपा सरकार को घेरने का काम किया। वही कई सारी सब्जियों के साथ यहाँ पर सड़कों पर उतरी थी और काफी ज्यादा जो है हल्ला बोला था और नारेबाजी की थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सबका विकास सबका विश्वास के साथ यहाँ पर आगे बढ़ी और राज्य में वापसी की, तो वहीं दूसरी तरफ जो परिणाम आए हैं प्रदेश में उसके तुरंत बाद से ही जो है तमाम तरीके की चीजें, जैसे खाद्य पदार्थों की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, एक तरफ तो गैस सिलेंडर 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वही जो है अचानक से 50 रुपए जो है इसके दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं आम जनता पर इसका बहुत असर पड़ने वाला है और विपक्ष लगातार इसे ही लेकर जो है भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल हिना, ये बड़े अहम सवाल हो जाते हैं, बड़े अहम मुद्दे बन जाते हैं, महंगाई और बेरोजगारी जैसे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर खबर देहरादून से बता रहे हैं, आज लेखा अनुदान बजट पेश किया जाना है और सुरक्षा के मद्देनजर दून पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। ट्रैफिक व्यवस्था को भी डाइवर्ट कर दिया गया है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और विकास नगर से खबर आ रही है। कांग्रेस नेता अकील अहमद पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। विकास नगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस नेता अकील अहमद पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने अकील अहमद को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। आपको यह भी बता दें कि उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर वो सुर्खियों में थे और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो बयान दिया गया था उसको लेकर उन्हें निष्कासित कर दिया गया है 6 महीने के लिए पार्टी से। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं काशीपुर से, जहां पर आज विकास नगर से आपको ये खबर बता रहे हैं, कांग्रेस नेता अकील अहमद को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।
तो कांग्रेस ने अकील अहमद को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर दिए गए बयान को लेकर उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। विकासनगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और अहम जानकारी भी दे रहे हैं। कांग्रेस नेता अकील अहमद को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर उन्होंने बयान दिया था जो बेहद सुर्खियों में रहा और इसके मद्देनजर उन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। तो विकासनगर से आपको खबर बता रहे हैं, 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित कर दिया है अकील अहमद को। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लिए उन्होंने एक बयान दिया, बयान के मद्देनजर पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये वो जो पत्र है जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता अकील अहमद को निष्कासित कर दिया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लेटर जारी किया और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता हिना आजमी जुड़ी हुई हैं। हिना, कांग्रेस नेता अकील अहमद को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जी बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चल रहा था, जैसे कि परिणाम आए थे और कांग्रेस जो है हारी थी और इस बार जिस तरह से उम्मीद लग रही थी कि कांग्रेस जो है इस बार कांग्रेस की बारी है सत्ता में आने की, जिस तरह से खिसक रहता था कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कांग्रेस जो है सत्ता हासिल नहीं कर पाई, चूक गई। तो इसके बाद जो है लगातार जैसे ही हार हुई और इसके बाद जो है लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे और नेता आपस में ही एक दूसरे पर जो है ठीकरा फोड़ने लगे। इसी बीच जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी लोगों को लेकर जो है बयानबाजी जो कर रहे थे अकील अहमद, उनका जो है मामला काफी ज्यादा गर्माता नजर आया। ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी चर्चा की। वहीं अगर बात करें अकील अहमद की, तो अकील अहमद को क्योंकि कांग्रेस काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी जिस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से आ रही थी और लगातार हरीश रावत को भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में घेरने की यहाँ पर जो है कवायद जारी थी और लगातार जो उनके जो विपक्षी है जो उनके अगेंस्ट में रहते हैं वो लगातार जिस तरीके से घेर रहे थे उन्हें। और कल भी उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, लगातार अपने जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर वे लगातार पोस्ट कर रहे थे कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जब मैंने बयान ही नहीं दिया है और जिस तरीके से जो है समाचार पत्र है एक आध उन पर जो है प्रकाशित किया गया था, तो यहाँ पर वे बचते नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन अकील अहमद जो है लगातार मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर यही बात कह रहे थे कि प्रदेश में कोई भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है और यहाँ तक कि ये भी बात सामने आई कि वे अपनी निजी खर्च पर जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे और लगातार वे मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार नहीं आई। तो यहाँ पर एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला जो है लगातार कांग्रेस में बढ़ता ही जा रहा था, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने जो है 6 साल के लिए अकील अहमद को जो है निष्कासित कर दिया। बिल्कुल इना, बिल्कुल ये बड़ी खबर हो जाती है कि अकील अहमद को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। और आप हमारे साथ बनी रहिए, तो यहाँ पर अहम जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को कि आज अकील अहमद को पार्टी ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था। और देहरादून से खबर आ रही है इसी बीच, उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 3 शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है और 3 शिक्षा अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। राजेश कुमार कुंवर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी मिली है और सीमा जौनसारी को एकेडमिक शोध और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। रामकृष्ण उनियाल को अपर निदेशक महाविद्यालय शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने इस पर आदेश भी दिए। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है और 3 शिक्षा अधिकारियों को
ट्रांसफर किया गया है और तबादले कर दिए गए हैं। देहरादून से आपको ये अहम जानकारी दे रहे हैं और इसी खबर को लेकर हमारे साथ हिना आजमी जुड़ी हुई है। हिना, शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है, 3 शिक्षा अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। जी हाँ वंदना, अभी कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग में जो है तबादले किए गए थे और एक बार फिर से जो है कल मीनाक्षी सुंदरम जो सचिव है उन्होंने जो है एक आदेश जारी किया है जिसके तहत 3 अधिकारी जो हैं शिक्षा विभाग के उनके तबादले किए गए हैं, जिनमें जो सीमा जौनसारी है उन्हें एकेडमिक शोध के निर्देशक बनाया गया है। वहीं अगर बात करें उनियाल जी तो उनको जो है राजेश कुंवर जो है उनको जो है यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा का जो है निदेशक बनाया गया है और इसी के साथ ही रामकृष्ण उनियाल है उन्हें जो है यहाँ पर निदेशक बनाया गया है माध्यमिक विद्यालय शिक्षा का। और लगातार तरीके से यहाँ पर नई सरकार बनी है तो कई सारे जो है फेरबदल देखने के लिए मिल रहे हैं। पुलिस विभाग में भी फेरबदल हुए हैं तो वही स्वास्थ्य विभाग में भी फेरबदल किए गए थे और अब जो है वन विभाग के बाद शिक्षा विभाग की बारी आई है और शिक्षा विभाग में जो है फेरबदल किए गए हैं। जी हिना, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, 3 शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और बड़ा फेरबदल किया गया है शिक्षा विभाग में। उत्तरकाशी से खबर आ रही है, विधायक पुरोला ने सीएचसी गांव का औचक निरीक्षण किया है और दुर्गेश्वर लाल ने सीएचसी गांव का औचक निरीक्षण किया है। यमुना घाटी का सबसे बड़ा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र है और नौगांव अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं की जानकारी भी ली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएचसी में जरूरत की सामग्री की कमी है, जिसके चलते उन्होंने निरीक्षण किया और आवासीय भवनों की दुर्दशा के बारे में सीएमओ से भी बात की। विधायक ने तत्काल सीएमओ को फोन कर निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया और जिसके चलते उन्होंने जनता की जो समस्याएं हैं उनको रखा और तत्काल उन्हें समाधान निकालने की भी बात कही। सीएचसी में जरूरत की सामग्री की कमी पाई गई तो विधायक पुरोला ने सीएचसी गांव का निरीक्षण किया, विभिन्न विभागों के अधिकारियों से भी वार्ता की, समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए। तो अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं की जानकारी ली गई है। सीएचसी में भारी स्वास्थ्य विभाग में कमी पाई गई, जरूरत की जो सामग्री थी उनमें कमी पाई गई, जिसको लेकर पुरोला विधायक ने निरीक्षण किया। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। ऐसा पहली बार हुआ है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्षी कांग्रेस की ओर से कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ, जबकि बीएसपी के नेता मोहम्मद शहजाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि विपक्ष को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सूचना भी दी गई थी। आज हमारी कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो 22-23 का लेखोनुदान है उसकी वो पेश पटल पर रखा जाएगा। तो ये 2 चीजें कल के लिए हुई हैं और उसके बाद हम दोबारा से कल बैठेंगे और परसों के बिजनेस के बारे में कल निर्णय लेंगे। कांग्रेस का भी नेता का चयन नहीं हुआ, लगता है संभवतः उनका शाम तक या कल तक हो जाएगा, तो वो भी शामिल होंगे। तो कार्य मंत्रणा है, सभी को आना है, बात करनी है, क्या विषय सदन में रखा जाएगा इस पर चर्चा होनी है और अच्छा रहेगा, सत्र अच्छा रहेगा। जैसे बसपा पहले से आक्रामक रही है, भले ही हम संख्या 2 हैं लेकिन उपस्थिति अपनी दर्ज कराएंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस इस वक्त फुटअव्वल हो रही है। इनका ना प्रदेश अध्यक्ष और ना ही नेता प्रतिपक्ष का पता है। इनके खुद ही घर में सही नहीं है और अगर ये महंगाई पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है। इश्यूज को लेके वो महंगाई को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां, यूक्रेन रशिया वॉर, इस चीज को नहीं देख रहे हैं। क्या है उनका मुद्दा महंगाई का, वो किस चीज की महंगाई पर प्रदर्शन कर रहे हैं? संभवतः गैस के बढ़े हुए दाम और पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों पर वो चिंतित होंगे। भारत सरकार के हाथ बंधे हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी है, इसी के कारण असर पड़ा है। गैस सिलेंडर पे भी असर पड़ा है। अभी हाल ही में 2-3 दिन से हम देख रहे हैं डीजल और पेट्रोल पर भी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको संतुलित करने के लिए गरीब का ध्यान, लोअर मिडिल क्लास का ध्यान, आपका जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे, उसका ध्यान, मध्यम वर्ग का ध्यान रखते हुए अगले 6 माह के लिए राशन को निःशुल्क, फिर उसकी अवधि बढ़ा दी है। खबर रुड़की से है, जहां विधानसभा चुनाव 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले जाने का बयान देकर चर्चाओं में आए सहसपुर से कांग्रेस नेता अकील अहमद रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश में उनके बयान से चुनाव नहीं हारी बल्कि अपनी कमियों से ही हारी है। साथ ही उन्होंने पार्टी के नेताओं पर टिकट बेचे जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह अपने व्यक्तिगत खर्चे से प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे। बीजेपी ने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो है काफ़ी हंगामा किया। मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग की थी। मेरा पर्चा जो है, मुझे टिकट नहीं मिला 2022 में, तो मैंने निर्दलीय पर्चा भरा। उसमें मुझे जो है कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं वो मनाने के लिए आए, तो मैंने 10 बिंदुओं पर बात रखी थी। उसमें एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी जो है मुद्दा था कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में होनी चाहिए जो है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आने के तुरंत बाद ही कई वस्तुओं के दामों में इजाफा हुआ और अब आलम यह है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। कांग्रेस एक बार फिर से महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आई है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस जनों ने बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस मुख्यालय से घंटाघर तक रैली कर गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा के डबल इंजन सरकार पर जमकर हमला बोला। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार श्रम कानूनों को समाप्त करने में लगी हुई है और मजदूरों को गुलामी की ओर धकेल रही है। इस मौके पर झटक के इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार 29 श्रम कानूनों के स्थान पर लाई जा रही है। 4 श्रम संहिताओं को रद्द करें और 12 घंटे काम करने के आदेश को भी रद्द करें। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर कानून बनाए और सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले श्रम कानूनों में किए गए भारी बदलाव को तत्काल वापस लें। अपने धंधा निजीकरण के खिलाफ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण के खिलाफ आंदोलन है, जो बैंकों का निजीकरण करने जा रहे हैं, रोजगार हमारे छीन लिए गए हैं। जो आपने डिफेंस के कारखाने निजीकरण कर दिया, बैंकों का निजीकरण करने जा रहे हैं, रेलवे की लाइनें बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, कोल इंडिया बेच दिया आपने। आप रोजगार दे नहीं सके, रोजगार आपने 10 करोड़ से अधिक छीन लिए हैं।
खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी नैनीताल पहुंचे। क्रांति दल के अध्यक्ष का नैनीताल पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं राज्य अतिथि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 2022 चुनाव में हार के कारणों को लेकर जल्द ही समीक्षा बैठक करके उत्क्रांति दल को मजबूत करने पर चर्चा होगी। एक समीक्षा बैठक सीनियर लीडर्स की और की जाएगी अप्रैल के दूसरे सप्ताह में, और उसके बाद प्रत्येक जिले में जाके भी जिले के जो लड़े हैं प्रत्याशी चुनाव उनको बुला के, वहाँ के पदाधिकारियों को, वहाँ की जिला कमेटी बुला के एक गहन समीक्षा बैठक और की जाएगी। ये सारी चीजें हम लोगों ने तय की है, और उसी में हम लोग जो दल का भावी हमारे इश्यूज हैं, कैसे लड़ेंगे, दल को सांगठनिक रूप से मजबूत करने की बात है, उसको करने के लिए वो सारी रणनीति पर भी इसी समीक्षा बैठक में चर्चा होगी। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।